बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मैं एक बार फिर कहूँगा, भारत खुलकर बलूचिस्तान के मामले में मैदान के अंदर आ गया। उसने अपने जितने भी पॉइंटर्स और हाथ पैरों की जो उंगली है ना, उनको मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया है। ये मदासराई नहीं, ये हकीकत है कि ऑन ग्राउंड जो पाक अफवाज जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो उनके कहते हैं ना, गोद के बच्चों तक का काउंट करके बैठे हुए, जिस तरह वो हिसाब उनसे ले रहे हैं वो भी अपनी जगह पर। लेकिन क्योंकि ऐसे मौके पर जब सोशल मीडिया पर एक हैजानी कैफियत तारी की हुई है भारत ने, जिसमें भारत खुद ट्रोलिंग करता है, हैशटैग्स बनाता है और साथ साथ ऑपरेशन से पहले पहले, हमले से पहले पहले पहली इंफॉर्मेशन इंडिया से हमें आ रही होती है। अभी जीएचक्यू तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होती है। तो इस बार मैं आपको बता दूं पूरी कि आपने उन चैनल्स के ऊपर बिलीव करना जो रेफरेंसेस के साथ आपसे बात करें, जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर आपने बिलीव करना। नोशकी, पंजगोर, तुर्बत, केच, बोलान और अब चमन के ऊपर हमला हुआ है जी। चमन के ऊपर हमले की आपको पोजीशन जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि यहां हैंड ग्रेनेड से लेविस फोर्स के ऊपर हमला हुआ है। 2 लेविस के अहलकार इधर जख्मी हैं। कुल एक खातून समेत 4 सिविलियन, टोटल 6 अफराद जख्मी होकर जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस वक्त ये जो दस्ती बम से हमला करके मोटरसाइकिल पर जो फरार हुए थे, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। चमन की एक अपनी बजाते खुद एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग है और इसकी सबसे अहम तरीन बात यह है कि यहाँ एक रोज़ पहले, इस हमले से एक रोज़ पहले, बरतानवी जो सफ़ीर है, यानी बरतानी हाई कमिश्नर है क्रिस्टियन टर्नर, वो पाक फ़ौज के साथ इधर मौजूद थे। और उस मौजूदगी में उन्होंने सिर्फ बरतानिया की जो बैनुल-अक़वामी या बैनुल-अक़वामी ताकतों की जो इमदादें हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, इस सिलसिले में उधर मौजूद थे। पाक फ़ौज के साथ की तस्वीरें भी हैं जो मैं आपके साथ ये सामने आपको बयान भी कर देता हूँ। अभी ISPR की स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि मज़ीद शहज़ादों ने कितनी कामयाबी हासिल की है। उसका जो रहा सा हिसाब था पंजगोर का, पंजगोर का, वो भी बराबर कर दिया है। मज़ीद 3 दहशतगर्द जो उनके थे, वो जो घेरा तंग किया हुआ था, वो फारिग किए गए हैं। और कल में जो कार्रवाई थी जिससे मुतलिक भारतीय मीडिया जिसको ये लेके चल रहा है कि पाकिस्तान को नेवल एयर फोर्स कोई बेस कैंप है जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उसके 3 बंदे, उनके नाम और शनाख्त, उनके प्रोफाइल्स भी सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जस्ट बरतानी हाई कमिश्नर है जी, क्रिस्टियन टर्नर, ये पाक फ़ौज के जवानों के साथ और साथ साथ उनके दीगर लोग भी उनके साथ मौजूद थे और वो यहाँ देखने के लिए आए थे। जो लिखा हुआ है वो भी सुन लेता। हाई कमिश्नर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू पाकिस्तान विजिटेड बलूचिस्तान चमन बॉर्डर टू सी एट फर्स्ट हैंड हाउ टू यूके एंड पाकिस्तानी आर वर्किंग टुगेदर टू हेल्प द पीपल ऑफ अफगानिस्तान ड्यूरिंग हिज विजिट। ये उनकी तस्वीर थी एक दिन पहले, ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह अभी मैं ISPR पे आता हूँ। इसी तरह जब केच का वाक़या हुआ था, जब 10 FC के जवान शहीद हुए थे, उसके अगले दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे थे FC के उन अहलकारों के बीच में, उस चेक पोस्ट पर। और ना सिर्फ वहाँ मौजूद थे बल्कि मैंने रिपोर्ट भी आपको किया था कि उनके साथ ज़ाहिर यकजहती भी किया था। और ईरान बॉर्डर के पास खड़े होकर उन्होंने कहा था कि दुश्मन की किसी भी हरबे को हम हर हाल में नाकाम बनाएंगे, ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी। और उसके ठीक 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पूरे बलूचिस्तान पर एक अनडिक्लेयर्ड जंग मुसल्लत कर दी गई, भारतीय सपोर्टेड दहशतगर्दी जिसे मैं कह रहा हूँ। फिर शुरू हो गया, नोशकी शुरू हो गया, पंजगोर शुरू हो गया, बोलान शुरू हो गया, तुर्बत शुरू हो गया केच के बाद। तो एक ये सिलसिला सारा शुरू किया कि ये एक मैसेज दिया गया पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कि हम इधर मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला वैसे भी कह चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ BLA वगैरह तो एक आधा IEDs उड़ाते हैं और या कोई छोटा मोटा कोई गोली शोली चला लेते हैं। इस थ्रोटल के साथ उनका आना ये इतना आसान काम नहीं है। ये पूरे गठजोड़ के साथ TTP के साथ वो लोग आए हैं। इसी तरह एक दिन पहले जब बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर उधर मौजूद है, तो उसके बाद ये मैसेज, मैं ये तो नहीं कहता कि वो बरतानिया को उन्होंने कोई मैसेज दिया, एक बार फिर सिक्योरिटी इदारों को उन्होंने थ्रेट दिया। लेकिन दूसरी वजह यह है, पहले ईरानी बॉर्डर इस्तेमाल हो रहे थे, नोशकी, पंजगोर, तुर्बत, केच, इस जगह पे, लेकिन ये चमन वाला जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है
और इस इंटरनेशनल बॉर्डर को इस बार अफगानिस्तान की तरफ से इस बॉर्डर को, यानी ये पूरी इस जंग को फैलाने के वो है, ये जो टेररिज्म है इसको पूरा फैलाने के, पहले ईरान बॉर्डर के साथ अब अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब ये इस टेंशन को क्रिएट और पैनिक और एक पिक्चर एक डेवलप करना चाह रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन के अंदर मौजूद है और ये उनकी गैर मौजूदगी में ये तमाम दुनिया को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप बकौल उनके जो उनका जहन है, मैं आपको बताता हूँ, दहशतगर्दों का, भारतीय सपोर्टेड दहशतगर्दों का, उनका जहन ये है कि नहीं इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इधर बिजनेस हब नहीं बनाने, चाइना की इंडस्ट्री को इधर ट्रांसफ़र नहीं करना, चार इंडस्ट्रियल जोन्स को आपने नहीं बनाना, जो ये सी पैक मुआहदे से हट के जो प्रोग्रेस थी। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको इस तरह ना समझे कि अचानक शुरू हो गया है, इसकी पूरी एक सर्टन एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर ये भारत चल रहा है। इस भारत क्यों चल रहा है, मैं बार बार इसी टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि उन्होंने इस तमाम इश्यू को बहुत प्लान तरीके से क्रिएट किया। जब तक हम नहीं इसको काउंटर करेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे कि असल काम क्या हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई जहन पर गंदा हो जाए। तो खैर चमन वाले में ये एक सर्टन एक मैसेज है सिक्योरिटीदारों को, इसको खैर वो देख ही लेंगे जिस तरह देख रहे हैं। ISPR की स्टेटमेंट है जी, मैं इसको कोट अनकोट कर देता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। मजीद 6 दहशतगर्द गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मारे गए हैं जी, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज या सिक्योरिटीदारों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ISPR की है 3 टेररिस्ट किल्ड इंक्लूडिंग 2 हाई वैल्यू टारगेट्स इन बलख्तर, कैच इन अ फ्लोट अप clearance operation conducted on a makeshift terrorist hideouts linked with the recent terrorist activities in पंजगोर। पंजगोर के में जो थे उनमें से 3 दहशतगर्द मारे, जिसमें से 2 वो भी शामिल हैं जिन्होंने अभी पंजगोर के अंदर FC हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया था जी। ठीक है, द टेररिस्ट हाइडआउट वाज सराउंडेड ऑन अ मेजर इंटेलिजेंस टिप ऑफ, ठीक है, IBO ऑपरेशन था। सिक्योरिटी फोर्सेज encircled the well dug out terrorist and intense exchange of fire killed all 3 terrorists hiding there। 3 और दहशतगर्द मारे, टोटल 6 हो गए। द किल्ड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग टेररिस्ट कमांडर सुमैर इलियास बहार जी, एक कमांडर का नाम ये है, दूसरा है अल्ताफ इलियास लालिक एंड टेररिस्ट कमांडर पहलान बलोच who was involved in terrorist activities against security forces in Hoshab, Panjgor and other areas। The killed terrorist was involved in terrorist activities in complete Balochistan। कैशे ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर्ड फ्रॉम हाइडआउट्स, इससे भारी तादाद में असला भी मिला है। मेरे पास है वो सारी डेड बॉडीज़ की तस्वीरें, मैंने कहा वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो ये सारा आपसे गुफ्तगू का जो जितना ये मरला है ना, ये सारा ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग हमें यूट्यूब वाले ये चैनल बंद कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा कि विजिलेंट रहें, कॉन्शियस रहें, हाई अलर्ट तो है, बल्कि रेड अलर्ट तो है पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि ये अच्छे तरीके से प्लान वे में अपने वालिदैन से गुफ्तगू करने के बाद ये हमलावर हो रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम हमारे हमसाए में बैठे हुए, तो ये अपने वालिद के साथ बैठ के बात करें। तो इसलिए आपने भी हर उस खबर का मिक्स नहीं करनी खबरें आपने, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, कोई इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। नौशकी, पंजगोर, तुरबत, केच, बोलान और ये चमन पर हैंड ग्रेनेड हमला हुआ, तो एक कोई सिक्योरिटी इदारे का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही ये तुरबत वाले हमले में, ठीक है, जिसमें हमने 6 दहशतगर्द मारे, और ना ही ये चमन के हैंड ग्रेनेड हमले में 2 लेविस के एहलकार जख्मी ज़रूर है। ये वो अपडेट थी, मैंने कहा ये आपका हक है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। जब वो प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं तो हम क्यों ना सही खबर और सच्ची खबर आपके साथ पेश करें, हमें क्या आ रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।